Hello everyone, this is Sonia Singh in front of you and very warm welcome my channel Beat the Competition। आप स्क्रीन के पीछे देख पा रहे होंगे कि एक आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि भाई एग्ज़ाम डेट चेंज होंगी या क्या एडमिट कार्ड अभी तक आउट नहीं हुए हैं तो क्या पेपर पोस्टपोन होंगे या एक्सटेंड किए जाएंगे। ये सारे सवाल सिर्फ हमारे पास पूछने के लिए नहीं है, ये सारे के सारे सवाल उन 15 से 16 लाख बच्चों के पास हैं जो लोग एनटीए को सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, अब मेरा मतलब ये नहीं है कि इससे पहले हम एनटीए को सीरियसली नहीं ले रहे थे। उससे पहले भी अगर देखा जाता है तो अप्रैल में अनाउंसमेंट होने के बाद फाइनली कि भाई जून के फर्स्ट वे और सेकेंड वीक में हम पेपर लेंगे, तब तक तो ठीक था। लेकिन इसके बाद सडनली आज अगर आप मान के चलिए कि टुडे इज 29 जून, और तो आप काउंटिंग कीजिए 8 तारीख को 8 से जो कंप्लीट हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जुलाई में, उस पेपर में क्या हम दरअसल प्रिपेयर हैं हर चीज़ के लिए? क्या गवर्नमेंट हमें इस तरीके के 15 से 16 लाख बच्चों के लिए जो है सिस्टमेटिक चीज़ें जो है अलाउ करवा रही है? इसकी क्या गारंटी है कि फिर से सिस्टम हैंग नहीं होंगे या टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे? तो बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो सकते हैं हमारे पास जब कभी भी हम इस तरह के एग्जामिनेशन डिलेमा में रहकर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत उन बच्चों के बारे में है जो कि पहले से काम करते चले आ रहे हैं। भाई जनवरी फरवरी को छोड़कर अप्रैल में जो है आप अनाउंस करते हैं कि भाई पेपर हम जून में लेंगे, उसके बाद सडन वे में डेट्स अनाउंस होती हैं। तो जो एक कैंडिडेट ग्रेजुअल प्रोसेस में तैयारी कर रहा था उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर जो लेकर चलता है, उसको उसकी जवाबदेही कौन देगा? ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय बनते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम करवाने के लिए एनटीए के पास जब संसाधन नहीं है तो हम कैसे मान सकते हैं कि इतने सारे संसाधनों के बावजूद भी पेपर में बच्चे जो है समय पर पहुंच पाएंगे। वो सारी महिलाएं या बच्चे जो 200 से 300 किलोमीटर तक की यात्रा करके पेपर देने के लिए पहुंच पा रहे हैं, टिकट्स अवेलेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी श्योरिटी क्या हो रही है? ठीक है, क्योंकि आपने एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं की है, समय है आपके पास 1 हफ्ते का, तो सिस्टम हैंग भी होगा। ठीक है, बच्चे सेंटर पर नहीं भी पहुंच सकते, टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, वेदर भी खराब हो सकता है। पहले जब पेपर होता था तो उसका एक सलीका होता था, हम ये नहीं कह रहे कि वी आर नॉट मार्किंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लेकिन इन डेट्स को देखकर ऐसा लगता है कि मात्र 8 दिन पहले जब आप ये बताते हैं कि भी पेपर आपका होने वाला है, तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उन बच्चों के लिए खड़ा होता है कि जो बच्चे 2 साल से 1 साल से 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनका दरअसल भविष्य कहाँ पर आकर रुक रहा है। ठीक है, तो क्या ये हम मान सकते हैं कि एक जो है स्टॉपेज लगाने वाली बात है कि भाई ठीक है, डेट्स अनाउंस कर दी है, पोस्टपोन पे पोस्टपोन करवाते रहेंगे? ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। यहाँ पर अभी जाकर कई लोगों ने पूछा, कई लोगों ने मेल भी किया, कई लोगों ने एनटीए को फोन भी किया, लेकिन यहाँ पर क्वेरीज का कोई समाधान नहीं हो रहा है। और ये पहली बार तो है नहीं, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों का पेपर कैंसिलेशन हुआ, उसकी जवाबदेही कौन देगा? आपके पास सीट्स कम है, आपके पास संसाधन कम नहीं है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी पेपर करवाने का कोई खास मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी एनटीए के पास सिर्फ एनटीयूजीसी नेट का पेपर नहीं है, नीट की बात करते हैं, नीट का एक बहुत बड़ा पेपर इनके पास है, जेई का पेपर ये करवा रहे हैं। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो हम यहाँ पर सीवेट की बात करते हैं, ये पेपर ये करवा रहे हैं। यानी करोड़ों के पॉपुलेशन में बच्चों का पेपर करवा रहा है एनटीए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या एजुकेशन सिस्टम के बाद पास इतना बड़ा संसाधन नहीं है कि इन संसाधनों के बावजूद भी आप एक ही एग्जामिनरी बॉडी सारे के सारे पेपर्स करवा रही है? अगर करवा रही है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर बच्चा पेपर में नहीं पहुंच पाता है? मुझे 8 तारीख को पेपर देने पहुंचना है, तो क्या आपने अपने रुकने से लेकर जाने तक के संसाधनों के बारे में सोचा? ठीक है, जो महिलाएं अपने घरों को छोड़कर शिफ्ट करेंगी किसी और अनदर प्लेस पर, उनकी जवाबदेही कौन देगा? पेपर छूटता है तो उसकी जवाबदेही कौन देता है? ठीक है, पेपर छूटने के बावजूद जो बच्चे पेपर में पास भी हो रहे हैं, 16 लाख बच्चों में से मात्र 5,000 बच्चे यहाँ पर नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आप एक क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं बार बार साइकिल्स को मर्ज करके, उसकी जवाबदेही कौन देगा? बेरोजगारी अभी भी उसी चरण पर बनी हुई है। तो इन सारे सवालों का जवाब ये सिर्फ ये नहीं है कि आप पेपर करवा लीजिए, वी आर नॉट मार्किंग द क्वेश्चन कि आपने डेट्स क्यों अनाउंस कर दिया, आपको पहले या बाद में करनी चाहिए, तो करनी चाहिए थी, एक अलग मैटर ऑफ कंसर्न है। लेकिन इस तरीके से पेपर करवाना, अगर आपको करवाना है तो 15 दिन पहले बताइए कि पेपर करवाने जा रहे हैं आप। कम से कम कैंडिडेट मेंटली प्रिपेयर रहे, कम से कम फाइनेंशियली प्रिपेयर रहे, ताकि कम से कम पेपर में वो अपीयर हो सके तरीके से।
तो दिस इज़ सच अ मैटर ऑफ कंसर्न एज बाय एनटीए, जिसके बारे में सोचना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं तो कैंसिलेशन के चांसेस लग रहे हैं, पर फिर भी तैयारी करते रहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।